बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं कि अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ, कप्तान की तहरीक चल रही है। 20 मई नहीं आया और 20 मई को तारीख का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले ही कप्तान को पहली जीत मिल गई है। और मैं आपको इस जीत के हवाले से जो एक और बड़ी खबर है, शायद आप जीत के ऊपर रहना चाहते हो, मैं आपको जनरल बाजवा के डंडे के बारे में बताना चाहता हूं जो चल गया है, क्योंकि इस वक्त जो खबर मेरे पास है वो बहुत खतरनाक है। ये जो 16 जमातें हैं, इनका अंदाजा नहीं था कि इनके साथ होने क्या वाला है, और अब इनके साथ जो सहाफी हैं वो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। और वो जो बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो एक पेज तो दूर की बात है, इमरान खान ने चले 3.5-4 साल निकाल लिए, यहां पे तो पेज भी फट गया है। और पेज किस तरह से फटा है, क्या पैगाम दिया गया और इन्होंने उसके जवाब में वहां पे क्या पैगाम भेजा है, ये दूसरे नंबर के ऊपर मेरे पास खबर है। और फिर ओवरऑल इमरान खान ने जो इस वक्त जो कुछ अहम फैसले किए थे, आज काबीना के अंदर उनकी मंजूरी दी गई है, जिसका मतलब यह है खुली छूट दे दी गई है कि जो कोई जो कुछ करना चाहता है वो कर ले। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के चंद घंटे या चंद दिन बाकी हैं, सूरत हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो रही है। और उसके बाद सारी सूरत हाल अब चेयरमैन नैब और नैब के ऊपर आ गई है, और जो नैब है उनकी बारी आ गई है। उनकी बारी किस तरह से आई है, हुकूमत किस तरीके से सारा नजलाब नैब के ऊपर गिराना चाहती है, यह भी आपको बताऊंगा। और डॉक्टर आरिफ अलवी ने हक अदा कर दिया है, चूंकि हुकूमत के अंदर इमरान खान नहीं है, अब सिर्फ वाहिद खिलाड़ी वहां पे डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, तो ये सारे का सारा जो मामला है वो डॉक्टर आरिफ अलवी कर सकते हैं। और उसके अलावा आज बिलावल जो है वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पे उससे मुलाकात से पहले आसिफ जरदारी की जो मुलाकात है, यह उसका अहवाल सामने आया है, क्योंकि इस वक्त कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये तमाम तफसीलात आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब मैं आपको सबसे पहली जो जीत की बात बताना चाहता हूं वो ये है कि अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ, और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये कप्तान का दबाव है, और इस दबाव का नतीजा है कि सब फैसले करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया, दूसरा फैसला मुनहरिफ अरकान का आज नहीं किया। उसकी वजह क्या थी कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई खुशखबरी आए या सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आए तो हम उसके कबर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान जो बार बार अदालतों के बारे में सवाल उठाते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के ऊपर भी फैसला सुना दिया है। और अब तो ये भी नहीं कह सकते, माजी में जब फैसले आते थे तो ये कहते ये थे कि जनाब हमारे ऊपर दबाव है, और ये कहते थे जी वहां से फैसले मैनेज हुए हैं, इमरान खान ने दबाव डाला है, इमरान खान की वजह से। अब तो इमरान खान हुकूमत में भी नहीं है, अब आपकी हुकूमत है, अब इमरान खान को आपने निकाल दिया है, तो अब तो आप ये भी नहीं कह सकते। आज अखलाकी तौर पे हुकूमत खत्म हो गई है, किस तरीके से, बाकी ढटाई के साथ जितने दिन मर्जी कहें। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अदालत ने सदारती रेफरेंस के ऊपर 3-2 के साथ फैसला सुनाया है। 3 जजेस में जस्टिस उमरता बंदियाल हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो अरकान मुनहरिफ अरकान होंगे उनका वोट तसव्वुर नहीं किया जाएगा, उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी सूरत में जस्टिस मजहर आलम हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बात क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने बात वही की है, इमरान खान जो कह रहे थे कि मुनहरिफ अरकान का मतलब यह है कि चंद लोग हुकूमत में से उठा करेंगे, वो इनहिराफ किया करेंगे, पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकेगी, कुछ लोग पूरे सिस्टम को डिरेल करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इनहिराफ करने का मतलब यह है कि अगर उसको जस्टिफाई कर दिया गया तो यह सियासी जमातों को कमजोर करने वाली बात होगी, और अगर कोई पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करके वोट देना चाहता है तो उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, उसका वोट नहीं गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की लॉजिक बड़ी सादा सी है कि अगर आपको पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ है, आपको पार्टी से इख्तलाफ है, तो इसका मतलब यह है कि आप रिजाइन करें, और रिजाइन करने के बाद आप जाएं इलेक्शन लड़के दोबारा आए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल का जवाब नहीं दिया, वो ये था कि क्या इन अरकान की जो नाअहली है, डी सीट तो होंगे या वोट काउंट नहीं होगा, तो क्या वो ताहयात होगी, फॉर वन टाइम होगी या एक टेन्योर की होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए जो मुतल्लिका फोरम है वो पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट के पास ये भेजते हैं, वहां पे फैसला हो जाएगा। अब ये फैसला तो आ गया है, इमरान खान को उसमें कामयाबी कैसे मिली है? एक तो मैं आपको खबर दे देता हूं कि उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब के फिर वजीर आला बन गए हैं, और फिर उनकी काबीना बहाल हो गई है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर 25 अरकान हैं मुनहरिफ अरकान। उन मुनहरिफ अरकान ने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देके वजीर आला मुंतखब करवाया है,
है, उन 25 अरकान के वोट्स का मतलब यह है कि वो अब वोट काउंट नहीं होंगे और उसके लिए 186 वोट चाहिए पंजाब के अंदर वजीर आला बनने के लिए, जो इनके पास पूरे नहीं हैं। तो पंजाब हुकूमत इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आज खत्म हो गई है और अखलाकी तौर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो भी खत्म हो गई है। लेकिन ढटाई के साथ हुकूमत करना चाहते हैं तो करें। अब कल 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाना है इन 25 अरकान से मुतल्लिक। अब जो मर्जी फैसला सुनाएं, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखलाकी तौर पे इमरान खान केस जीत गए हैं और ये जो गवर्नमेंट है ये सारे लोग केस हार गए हैं। आज खबर एक और सुन लीजिए, जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ, वो इस बात के ऊपर तैयार हैं कि हम इलेक्शन में चले जाते हैं, अर्ली इलेक्शंस में, लेकिन जरदारी साहब उनको ये कहते नजर आए कि हमने बड़ी मेहनत के साथ आपको वजीर आजम बनवाया है, आप मेहरबानी करें, आप जो है वो असेंबली डिसॉल्व ना करें। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अहम दौरे के ऊपर अमेरिका आज पहुंच रहे हैं। उसकी वजह यह है जी, कल से IMF के साथ पाकिस्तान की मुज़ाकरात शुरू होने हैं, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कोशिश यह है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इसको बिल्ड किया जाए। अब मैं जनरल बाजवा वाला डंडा आपको बताना चाहता हूं। मोहम्मद मालिक जो हम न्यूज के एंकर पर्सन है, उनकी खबर यह है कि फौज और 16 जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो पैदा हो गए। अब आप कहेंगे किस बात के ऊपर? इस बात के ऊपर पैदा हो गए हैं कि ये हुकूमत ये कहती है कि हमें जी इस्टेब्लिशमेंट से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स क्या हैं? पहला सिग्नल ये है कि जनाब वो कहते हैं कि कभी हमें कहा जाता है कि आप टर्म पूरी करेंगे 1.5 साल, कभी जब इमरान खान दबाव डालता है तो हमें कहा जाता है कि जी आप इलेक्शंस के ऊपर चले जाएं। अब मेरे पास जो खबर है कि आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ की मुलाकात होने वाली है, उस मुलाकात के अंदर हतमी फैसला होगा क्या या टेन्योर पूरा करना है या इलेक्शन। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ये जहन बना चुकी है कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया है, जो पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट प्राइस है, कुछ सोच भी नहीं सकता। आर्मी चीफ इस वक्त यूएई में गए हुए हैं ताजियत करने के लिए, वो वापस आएंगे तो मुलाकात होगी। कल खबरें थी मुलाकात की, मुलाकात हुई नहीं है। नून लीग बड़ा एक सादा क्लेम कर रही है। नून लीग ये कह रही है कि हम इलेक्शन पे जाते हैं सिर्फ एक सूरत में, नवाज शरीफ की सजाएं खत्म की जाएं और हमें यह यकीन दिलाया जाए कि जो अगला इलेक्शन है वो हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सूरत में एक अहम इदारा नैब का है। अब नैब का जो इस चेयरमैन है उनकी मुद्दत तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मुद्दत खत्म होने के बाद एक जो क्या उसको कहते हैं कि ऑर्डिनेंस जारी किया गया, उस ऑर्डिनेंस के नतीजे में 4 महीने का उनका टेन्योर दिया गया और 2 जून को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। अब ये करना क्या चाहते हैं कि हुकूमत खत्म होने से पहले उन तमाम चीजों को निपटाना चाहते हैं ताकि इनके कोई चीज गले ना पड़े। आज की खबर यह है कि 2 जून को टेन्योर खत्म हो रहा है चेयरमैन नैब का और इनका ख्याल यह है कि 2 जून को जब टेन्योर पूरा होगा तो उसके फौरन बाद जो है हम उनके टेन्योर को रीन्यू नहीं करेंगे, जिसका मतलब यह होगा कि चेयरमैन नैब वाला खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बात बनेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर दबाव है इलेक्शन को लेकर। मरियम बीबी ने भी आज ट्वीट किया और मरियम बीबी ने कहा जी फैसला तो 1 मिनट में हो सकता है। इमरान खान मईशत को तबाह कर गया है, लेकिन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को अवाम की फिक्र है। अवाम की फिक्र नहीं है। मसला यह है कि अपने केसेस खत्म नहीं हो रहे। आज पंजाब हुकूमत अमली तौर पे खत्म हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की अखलाकी यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत की अखलाकी जो है अथॉरिटी खत्म हो गई। जरा आज काबीना इजलास की बात सुने। काबीना इजलास हुआ था, मैंने आपको बताया था, वहां पे सर्विस रूल्स बनाए गए थे 2020 के अंदर इमरान खान की हुकूमत में। वो जो इमरान खान कहते हैं ना इस मुल्क में माफिया काम करता है, वो रूल्स ये थे कि वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरशाही है, अगर वो काम ठीक नहीं करेंगे तो हम जबरी तौर पे उनको रिटायर कर देंगे। अच्छा मतलब आप कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो आप घर जाएंगे, यही अकाउंटेबिलिटी का उसूल है। लेकिन उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनसे काम लेने होते हैं, उनको आप खुश करेंगे तो वो आपके काम करेंगे। आज का विफाकी काबीना ने सर्विस रूल्स 2020 जो है उनको मनसूख कर दिए। इसके बाद भी आपको कोई शक रह जाता है कि इस मुल्क में माफिया है और माफिया के तौर पे काम करते हैं। ये वो आज की अहम डिटेल्स है। मजीद लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।